Firstly, thank you to Faridabad branch for inviting me as a speaker of the day, and to the chairman Harsh Mittal ji and student committee chairman C Sandeep Sharma ji. Thank you everyone for coming in this session. So if I talk about today's topic is orientation program for CA student. Actually यहाँ पर केवल CA फाउंडेशन था, तो CA स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशन है। और इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला की टर्म है, दैट इज द प्लान ईयर 2023. सो लेट मी फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेट एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023. और न्यू ईयर से ही शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को भी रीड करता हूँ। एक्चुअली अभी कुछ लोग ओरिएंटेशन क्लास में, कितने लोग थे मेरे साथ अभी? ओके, तो शायद उन्होंने अवेयरनेस ले लिया था इस बात का कि मैं किस तरीके से इस एस्ट्रोलॉजी को, माइंड को रीड करता हूँ। आई विल टेक योर 1 hour ओनली, पर आई वांट कि इन दिस 1 hour यू शुड स्टे ओनली हेयर, बी कॉन्शियस इन दिस सिचुएशन। आपको 1 घंटे तक यहाँ पर बिल्कुल कॉन्शियस रहना है, कॉन्शियसली सुनना है। और अगर आपको लगेगा सर अब बस हमें समझ आ गया, तो हम उसको वहीं पे वाइंड अप कर देंगे। पर आई वांट यू कि आप बिल्कुल 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ यहाँ पर रहेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम 2023 की बात करें, अगर हम 2023 की बात करें, 2023 की, डू यू हैव नोटबुक्स ऑल्सो? आपके पास नोटबुक है, आप उसे साथ रखें, नोटबुक अपने साथ रखें, नोटबुक पेन। टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रोलॉजी ओनली, we will just read the all plans, all goal strategy. Earlier I think chairman sir told you कि नीरज सर के पास किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जब हम मेंबर्स के सेशन करते हैं तो तब भी हम डिस्कशंस करते हैं सब कुछ। आप सबसे पहले एक फ्रेश पेपर पे लिखिए 2023, दैट इज द ईयर 2023, राइट? 2023, प्लीज नोट डाउन इट। 2023 लिखा आपने? आप अगर इसे टोटल करेंगे 2 + 0 + 2 + 3 कितना हुआ? 7 नंबर हुआ। एक्चुअली इफ आई टॉक अबाउट दिस 7 नंबर, आप पूरे ईयर का अगर टोटल करें, जब ईयर का फर्स्ट डे था 1 जनवरी 2023, तो कितना होता है? 9। प्लीज देखिए, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करके आया ओरिएंटेशन क्लास में। दुनिया की कोई भी चीज बकवास नहीं होती। एवरीथिंग, एवरी पर्सन, एवरी एक्टिविटी, एवरी सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी। आप कितना उसमें अवेयर होते हैं, कितना ज़्यादा जागरूक होते हैं, कितना ज़्यादा सुनते हैं, उससे तय होती है कि आपकी डेस्टिनी कैसे काम करेगी। अगर हम 1/1/2023 का टोटल करते हैं तो ये 9 आता है। एक्चुअली इस ईयर में एक नंबर, मतलब 2023 नंबर पूरे साल हमारे साथ चलेगा। 2023, यस और नो? कोई भी डेट होगी उस पे 2023 जरूर होगा इस साल में, यस और नो? बी इंटरेक्टिव, आपने बोलना भी है, यस और नो? अगर 2023 पूरे साल में साथ रहेगा तो आपके साथ एक 7 नंबर पूरे साल काम करेगा एज पर एस्ट्रोलॉजी भी, पूरे साल। और 7 नंबर से अगर मैं डिनोट करूं कुछ चीजों को, पहले 7 इज अ वेरी लकी नंबर, 7 इज अ वेरी पॉजिटिव नंबर। आपको पता होगा कि जब शादी होती है तो शादी में फेरे होते हैं, इसलिए सबसे पवित्र चीज, पवित्र रिश्ते को जोड़ने के लिए 7 फेरों का एक सिस्टम बनाया गया। आपको पता होगा कि जब रेनबो होती है तो उसमें कितने कलर होते हैं? 7। आपको पता होगा इस वर्ल्ड में समुद्र टोटल सीज कितने? 7। आपको शायद पता होगा इस दुनिया में, अगर हमारे वेदों की आपने थोड़ी सी समझ रखी हो, कि जो ऋषि हैं हमारे, सप्त ऋषि हैं, यस और नो? एंड अगर आप चीजों को प्लीज ध्यान से, बिल्कुल आपने बस सुनना है अगले 1 घंटे। दिस इज वेरी वेरी नाइस एक्टिविटी। इफ यू विल डू इट देन डेफिनेटली यू विल अचीव इट। इट इज माई प्रॉमिस, आफ्टर 1 hour डेफिनेटली यू विल पॉलिश योर कंप्लीट 1 year। यू विल से कि सर रियली नारायण नारायण, समझ रहे हैं कि कंप्लीटली आपको जो चीज मिली, आपको जो मिला। एक मैं अभी 2-3 दिन पहले मैंने बोला ना, एक भजन सुन भी रहा था कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा।
समझ रहे हैं? निर्मल मन के दर्पण में राम दर्शन हो जाएगा। प्लीज ध्यान से 1 घंटे आपने इसे कंप्लीट जी कर जाना है। और आपका काफी लोगों का तो ओरिएंटेशन चल ही रहा था, तब भी आपने बैठना था। एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। एक्चुअली हमारा ये सेमिनार प्लान था 7 को ही, अगर आपको पता हो तो 7 को। 7 के बाद ये पोस्टपोन होकर आज डेट क्या है? 9 तारीख को ये सेमिनार हमने प्लान किया कि हम 9 को इसे कर रहे हैं। मैं चाहता था कि 2023 को हम एक बेहतर तरीके से जीने के लिए, क्योंकि मैंने अगर कुछ ईयर्स को यूज किया इस तरीके से अपनी लाइफ में, तो मैं चाहता था कि शायद आप भी इसे सीख पाए। इस सेमिनार को मेरा करने का सबसे बेहतरीन रीजन ये था कि खुदा की दी हुई कुछ अद्भुत चीजें मेरे पास थी, तो मुझे लगा आपसे शेयर की जाए। मैं 7 अक्टूबर बॉर्न हूँ, राइट। मेरी 17/7/2007 में सीए हुई थी। मैं 17/7/2010 में सीए बना था। एंड लास्ट में मैं आपको अपने फ़ोन नंबर दूंगा, उनके अगर आप टोटल करेंगे तो वो भी 7 होंगे। मेरे पैन कार्ड का, पासपोर्ट में जितने भी न्यूमेरिक डिजिट्स होती हैं उनका टोटल 7 होता है। 7 को अगर 9 नंबर मिल जाए, हम क्यों थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी के साथ ईयर को समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि अगर 9 मिल जाता है तो 9 और भी बहुत बड़े लेवल का नंबर है। आपको पता होगा इस यूनिवर्स में ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह। आपको पता होगा जब नवरात्र देवियों की पूजा होती है तो आपको पता होगा राम नवमी का एक दिन मनाया जाता है। इसे थोड़ा स्पिरिचुअल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम 7 और 9 के इस जोड़ में आज मिले हैं। आप किसी 7 नंबर व्यक्ति से ही मिले हैं। 7 आपको मैं कुछ समझाने की कुछ कोशिशें करूंगा कि अगर आप इससे कुछ क्लियर कर पाएंगे, अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ले पाएंगे, तो आई विल फील वेरी हैप्पी कि अगर कोई चीज़ मेरे पास थी मैं आपको बांट पाया इससे और आपको कुछ सिखा पाया। पर इसके 2 ही रूल हैं 7 और 9 में। 7 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर और 9 इज़ अ वेरी डेंजरस नंबर। अगर आप 9 पे बात करें तो 9 नंबर कभी कभी जब डेंजरस चीज़ों को लाता है तो 9 नंबर किसी भी चीज़ को खराब भी कर देता है। पर 9 को अगर 7 नंबर काम करता है साथ में, तो 9 बहुत अच्छे से काम करना शुरू करता है। आप में से कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी 7 होगा टोटल, आई थिंक 25। अगर 16 है आपका डेट ऑफ बर्थ, 25 है, तो ये 7 आता है टोटल आपका। कितने लोग हैं जिनका कोई डेट ऑफ बर्थ 7 है? प्लीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए डेस्टिनी ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से चुना है। प्लीज आपने किसी बराबर वाले व्यक्ति को नहीं बताना आपका क्या है, आपने फोकस होना है सिर्फ यहाँ पर। आप में से कितने लोगों का डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 है? 9 जैसे 18 तारीख, 27 तारीख आपका इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ है। ओके, बहुत कनेक्टिविटी से इसे शुद्ध सुनिएगा। बड़ा यूनिवर्सल, बड़ा अलग लेवल का सेमिनार आप सुन रहे हैं। इसको स्पिरिचुअल साइंस भी मैं नाम देता हूँ। स्पिरिचुअल प्लस साइंटिफिक फैक्ट के साथ मैं आपको गोल्स को बता रहा हूँ कैसे पूरा करना चाहिए। प्रोफेशनली हम सीए, सीएफपी, एमबीए, सीपीए। मैंने सीए किया हुआ है, सीएफपी किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, सीपीए ऑस्ट्रेलिया किया हुआ है। एंड अगर मैं इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ इतनी सारी डिग्रीज के बाद, तो इट मीन्स आई फील इट। एंड अभी ओरिएंटेशन में मैंने कुछ लोगों को बता भी दिया था। कितने लोग थे तब जिनको मैंने बताया था? यस। तो प्लीज़ यस, आपकी क्लास में मैं आऊँगा, डोंट वरी, ठीक है? तो प्लीज़ 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 ध्यान से इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। 2023 के 7 नंबर को हम क्या सीखना चाहते हैं, स्कूल सेटिंग्स में हमें क्या पता चलना चाहिए, एग्जैक्टली मेरा पर्पस क्या है इस सब के पीछे। अगर हम 7 नंबर से कनेक्ट होके और 9 नंबर के बीच में आकर कुछ चीज़ों को सीखते हैं, कुछ चीज़ों पे प्लान करते हैं, तो वो चीज़ें हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर ज़रूर दिखाती हैं। कभी कभी एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, आपने श्रीमान राहुल गांधी जी का नाम सुना हुआ होगा सब। नहीं, हंसना नहीं है, सीखना है। हम बहुत अच्छे नहीं हैं कि हम किसी पर हंस सकें। अभी हमें सिर्फ हर केस स्टडी से कुछ सीखना चाहिए। आई थिंक यू पीपल आर अवेयर और नॉट, मुझे नहीं पता, पर आपको पता होना चाहिए कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई की है एंड ट्रिनिटी से उन्होंने पढ़ाई की है। प्लीज ध्यान से गोल सेटिंग को प्लीज अच्छे से समझिएगा। उन्होंने ट्रिनिटी से अपनी पढ़ाई की है, उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई की है। प्लीज यार बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं, बहुत ध्यान से। आपको अगर लगता है कि बकवास है, आप प्लीज मतलब चले जाएं, कोई इश्यू नहीं है। पर जितने लोग यहाँ हैं वो बहुत अच्छे सिस्टम से। अभी चेयरमैन साहब ने मुझसे पूछा था कि लाइटनिंग ऑफ द लैम्प कराएं ना कराएं, मैंने कहा कराइए। किसी भी शुभ चीज़ को करना चाहिए बहुत अच्छे से। अगर करना ही है हमें
अगर काम कर रहे हैं तो शिद्दत से करते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, मत करिए काम को, करें तो पूरा, क्योंकि आपका कल रिजल्ट भी है। और मैं कुछ ऐसी चीजें, ये कोई टोटके नहीं है, दैट इज द साइंटिफिक फैक्ट। इफ यू विल फील इट देन डेफिनेटली यू विल गेट इट। आप समझ सकते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी ने अपनी शिक्षा जो की हुई है वो ऑक्सफोर्ड से एंड ट्रिनिटी से पढ़े हैं। 2013 में, जब 2014 में इलेक्शन लड़े वो, तो 2013 में जब उन्हें इलेक्शन के लिए तैयारी कराई जा रही थी, तो 2013 में रिटर्न थे ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए। आई बिलीव कि आपके पेरेंट्स, आप क्योंकि सब मिडिल क्लास फैमिली है, आप लोगों के पेरेंट्स आई बिलीव कि आप पर 22 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकते पढ़ाई पर। यस और नो? और प्रैक्टिकल बात करते हैं, आप सबके पेरेंट्स 20-22 करोड़ रुपए आपको नहीं देकर पढ़ाई करा सकते। हम ये डिग्री जो कर रहे हैं, इस डिग्री का एक ही पर्पज है, चाहे आप सीए करें, इंजीनियरिंग करें, आप कोई भी शिक्षा करें, उसका एक ही पर्पज होता है, हमें नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए। यस और नो? हमें पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, हम इसी के लिए काम कर रहे होते हैं। यस और नो? यस सर। लेकिन प्लीज ध्यान से, हम सब इस चीज के लिए कर रहे हैं। अगर मैं राहुल गांधी जी का एग्जाम्पल दूं, तो उनके पास डिग्री की अगर बात करें तो इससे बेहतर डिग्री इजीली आप अभी एक्सेस नहीं कर सकते। एंड अगर मैं बात करूं, अगर आप में से किसी के भी चाचा या आपके किसी के भी अंकल, कोई भी अंकल, अगर एक छोटा सा पार्षद का इलेक्शन भी लड़ते हैं, आप वो कोई छोटा सा भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो आप 4 पुलिस वालों को बोलते हैं कि हमारा चाचा विधायक है। लेकिन राहुल गांधी जी के पापा प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी जी की दादी प्रधानमंत्री थी। आपको पता ही ये बात? यस सर। अगर मैं पावर की बात करूं तो उनके पास एक बेहतरीन पावर थी। यस और नो? यस सर। अभी हमने बात करी थी डिग्री पर, हमने बात कर ली पावर पे। शायद पैसे को मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि अगर मैं मनी पर बात करूं तो राहुल जी पर मनी के लिए अगर मैं डिस्कशन करूं तो शायद आपको पता होगा जितना नंबर 1 में वो टैक्स पे कर चुके हैं, उससे ज्यादा इतना भी पैसा है जिस पर टैक्स पेयर वो नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं, नेम फेम मनी के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, पैसे के लिए। आप चाहते हैं आपके पापा का नाम रोशन हो, आपको इज्जत मिले मार्केट में, आपको पैसा मिले, पर ऑलरेडी बाय बर्थ राहुल जी के पास ये तीनों चीजें हैं बाय बर्थ। क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुए उसी दिन तय हो गया था कि उन्हें यूनिवर्सिटी बाहर भेजना है पढ़ने के लिए। उनके पास ये सब चीज होते हुए भी 2014 में वो अमेठी से अपना इलेक्शन हार गए। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, बिट्टू टिक्की वाला, BTW। ये व्यक्ति टिक्की बेचता है, 8वीं पास व्यक्ति, 8वीं पास व्यक्ति टिक्की बेचता है। टिक्की बेच कर इसने अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड कर दिया कि इसके ऑडिट्स बिग 4 करती हैं, बिग 4 इसके ऑडिटर्स हैं। आई थिंक आप दोनों फैक्ट को समझ पा रहे हैं। मैंने डिग्री को बोला पहले, एक व्यक्ति को नॉन डिग्री वाले व्यक्ति के बारे में बताया। एक व्यक्ति इतनी सारी चीजें होने के बाद भी अपना इलेक्शन अमेठी से हार गया। इस पर मैंने एक बार एक छोटी सी पोइम भी लिखी थी कि तमन्नाओं की महफिल या हर कोई सजाता है, तमन्नाओं की महफिल या हर कोई सजाता है, पर पूरी उसी की होती है जो तकदीर भी साथ में लाता है। ऐसे तो सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी 0 पे आउट हो जाता है, ऐसे तो सचिन तेंदुलकर भी, विराट कोहली भी कभी कभी 0 पे आउट हो जाता है। साहब इसका मतलब ये थोड़ी ना था उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता है, उसे क्रिकेट खेलना तो तब भी आता था, वो 0 पे आउट हुआ काफी सारे। बड़ा क्लैप करनी है तो अच्छी वाली करिए प्लीज। एक ही चीज मैंने बताई है और पूरा दिन बताइए, आज ओरिएंटेशन में पूरा दिन बताइए, आपके बैच में बताऊंगा। एक ही चीज बताइए, या तो बनो गधे से शेर जैसा, वरना गधा भी बनो ऐसा कि लोग बनना चाहें आप जैसा। समझ रहे हैं? या तो उसकी जगह शेर बनिए, नहीं बन पा रहे, डेस्टिनी नहीं बनने दे रही, तो गधा भी ऐसा बनिए कि लोग बनना चाहें आप जैसा। तमन्नाओं की महफिल या हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर भी साथ में लाता है। मैंने बताया था आपको, ऐसे तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली 0 पे आउट हो जाता है, पर इट डजंट मीन्स कि उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता है। साहब ये वक्त वक्त की बात है, यह वक्त सभी का आता है। फिर भी सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होने के बाद भी क्रिकेट की दुनिया का भगवान ही कहलाता है। क्रिकेट के इस युद्ध में
बहुत आगे की तरफ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कहलाता है, इट डजंट मीन्स कि उसे गेम खेलना नहीं आता है या उसे गेम बहुत अच्छा खेलना आता है। तमन्नाओं की महफिल या हर कोई सजाता है, पर पूरी उसी की होती है जो तकदीर भी साथ में लाता है। ऐसे तो एक देश का युवा ट्रिनिटी जाकर राजनीति का कोर्स करके हिंदुस्तान वापस आता है। देश का युवा ट्रिनिटी जाकर राजनीति का कोर्स करके हिंदुस्तान वापस आता है। उसकी दादी और उसका पिता भी कभी ना कभी देश का प्रधानमंत्री कहलाता है। उसकी दादी और उसका पिता भी कभी ना कभी देश का प्रधानमंत्री कहलाता है। सोचिए, नॉलेज अगर पैसे और चीजों पे बात करें कि 70 साल से 70 ईयर से हमारे देश के राजनीतिक अनुभव का एक अकेला वंशज ये व्यक्ति कहलाता है। पर कुदरत का खेल देखिए, एक 12वीं पास चाय वाला 2-2 बार मेरे देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तमन्नाओं की महफिल या हर कोई सजाता है, पर पूरी उसी की होती है जो तकदीर भी साथ में लाता है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसका तीसरा पॉइंट रिजल्ट पे भी मैं बोलूंगा। इसकी तीसरी पॉइंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपका समझना। आधी चीजें हमारी दुनिया में सिर्फ इसलिए खराब हो रही हैं कि हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। तमन्नाओं की महफिल यहां हर कोई सजाता है, पर पूरी उसी की होती है जो तकदीर भी साथ में लाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थर्ड लाइन, बहुत अच्छे से। ऐसे तो हर सीए स्टूडेंट अपने किसी भी एग्जाम में फेल होना थोड़ी ना चाहता है। कोई 39 पर अटक कर 3-3 बारी 4-4 बारी तक सीए नहीं बन पाता है। कोई 40 लाकर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पार हो जाता है। इट डजंट मीन साहब कि किसी को पढ़ाई करना नहीं आता है। यही तो नीरज मित्तल आपको बताना चाहता है। ये वक्त वक्त की बात है, यह वक्त सभी का आता है। तमन्नाओं की महफिल या हर कोई सजाता है, पर पूरी उसी की होती है जो तकदीर भी साथ में लाता है। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, हर हीरो अपनी हर मूवी को शिद्दत से ही बनाता है। कौन अपनी मूवी को फ्लॉप करना चाहता है? कौन प्रोड्यूसर का पैसा, डायरेक्टर का पैसा गंवाना चाहता है? ये वक्त वक्त की बात है कि बड़े से बड़ा भाईजान भी कभी कभी ट्यूबलाइट जैसी मूवी बनाता है। ये वक्त वक्त की बात है, बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी लाल सिंह चड्ढा बनाता है। इट डजंट मीन्स कि आमिर खान को या सलमान खान को एक्टिंग करना नहीं आता है। बॉलीवुड के बहुत बड़े लेवल तक इन स्टारों का नाम लिया जाता है, और कुदरत का खेल था, जब वो अपनी छड़ी घुमाता है तो बड़े से बड़ा सुपरस्टार जमीन पर गिर जाता है। तमन्नाओं की महफिल या हर कोई सजाता है, पर पूरी उसी की होती है जो तकदीर भी साथ में लाता है। अंत में नीरज मित्तल आपसे एक बात कहना चाहता है। अगर आप में से भी कोई इस लक फैक्टर को, इस किस्मत फैक्टर को अगर समझ नहीं पाता है, तो नीरज मित्तल आपको खूबसूरत सा लूडो का गेम बताता है। कभी लूडो खेलने की कोशिश करिएगा। कभी कभी 3-3 टोकन डेस्टिनेशन पे होते हैं, और साला 1 घंटे तक कभी कभी एक गोटी के लिए 1 नहीं आता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना था हमें पासा फेंकना नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं था कि हमें पासा फेंकना नहीं आता है। और तो और अजीब सी बात देखिए, उस वक्त सामने वाले का तो 6-6-5 ही आता है। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पासा फेंकना अच्छे से जान पाता है। ये तमन्नाओं की महफिल थी, इसे हर हीरो शिद्दत से ही सजाता है, और जो फेल हो जाता है उसके लिए उसके घर वाले, पड़ोसी, हर छोटे से व्यक्ति भी बात बनाता है। जो पास हो जाता है उसके बारे में कोई भी पहले से ही ये ज्ञान जताता है, ये लड़का तो कर ही जाता, हमें पहले से ही पता था। पता नहीं उस वक्त लोगों को ये ज्ञान कहाँ से आ जाता है। बस नीरज मित्तल इस पूरे सेमिनार से आपको एक बात बताना चाहता है। पासा फेंकना आपका काम था, पासा फेंकना आपका काम था, पर नंबर तो डेस्टिनी के द्वारा परमात्मा ही दिलाता है। इसलिए आप अपना काम करते रहिए। लोगों का काम है कहने का, कहने दीजिए। लोगों का काम है कहने का, कहने दीजिए। आपके बाप का क्या जाता है? लोगों का काम है कहने का, कहने दीजिए। आपके बाप का क्या जाता है? और एक लाइन उन्हें क्लियर बोल दीजिए, लास्ट लाइन है मेरी इस पोएम की। भाई ये वक्त वक्त की बात है, वक्त सभी का आता है। तो ये वक्त है
तो हर किसी को मिलता है, हर कोई इस वक्त से जूझता है। मैं आज अपने स्ट्रगल बता रहा था क्लास में। रियली स्ट्रगल इतने होते हैं कि जो जिंदगी को बेहतरीन बनाते हैं, जो अच्छा बनाते हैं। कभी कभी बस वो स्ट्रगल आते ही इसलिए लाइफ में कि वो ना होते तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। और उस दिन मुझे समझ आया कि डेस्टिनी का भी रोल इक्वल है कर्मों के साथ साथ। गाड़ी का इंजन ही गाड़ी को नहीं चलाता, गाड़ी के टायरों का भी पूरा रोल है। गाड़ी के टायर ही केवल गाड़ी को नहीं चलाते, इंजन का भी पूरा रोल है। तो मैं एक पहला लेसन देना चाहता हूं आपको स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने आपको नोटबुक निकलवाई कि गुड आइडिया ऑल्सो नीड गुड लक एंड वाइस वर्सा। यू डोंट हैव टू बिलीव ऑन इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि गुड आइडिया ऑल्सो नीड गुड लक एंड वाइस वर्सा। You have to learn, you have to write on your notebook this first lesson of this today's session. What? Good idea also need good luck and vice versa. अगर श्रीमान राहुल गांधी जी डिग्री से ही आगे बढ़ते तो देश के प्रधानमंत्री वही होने चाहिए थे। एक 12वीं पास चाय वाला देश को नहीं चला रहा होता। Got it? अगर वास्तविकता में डिग्री ही सब कुछ है तो डिग्री से बहुत लोग बहुत कुछ आगे बढ़ सकते थे। मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा आपके गोल को, अगर आप इसे समझ पाएंगे। बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट या लॉ के स्टूडेंट नहीं है, एवरीबडी सीए स्टूडेंट। और अभी मैं सीए पे आ रहा हूँ इस लाइन के बाद। माई फर्स्ट लेसन इज गुड आइडिया ऑल्सो नीड गुड लक एंड वाइस वर्सा। मीन्स जीवन में जो लोग केवल ये कहते हैं कि आइडिया से आगे बढ़ा जा सकता है, उन्हें बात समझ लेनी चाहिए कि उनका तकदीर का पहचानना भी उतना ही जरूरी है जितना आइडिया हो। और जो लोग कहते हैं बस किस्मत ही सब कुछ है, उनको जानना जरूरी है कि गाड़ी केवल इंजन से नहीं, टायर भी जरूरी चाहिए। अरे यस और नो? कि खाली आप पासा फेंकेंगे और आप जीत जाएंगे। एक बात बताइए, अगर सब कुछ आपके हाथ में ही होता, सब कुछ, तो बताइए आप में से कभी कोई फेल होता? आप में से कभी कोई लूडो में हारता? आप सीधे बोलते परमात्मा जी 6 चाहिए, 5 चाहिए, 5 आ जाता। बोलिए। कई बार कुछ मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, मैं थोड़ा उल्टा हूं, कॉन्ट्राडिक्ट हूं इस बात को लेकर। लोग कहते हैं अगर आप शिद्दत से किसी काम को करना चाहें तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। आपने सुना भी होगा ये। आप अगर अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं ना तो डेफिनेटली आपको फल मिलता है। ये सच है, फल मिलता है, पर ये जरूरी नहीं है फल अच्छा ही मिलता है। मैं लूडो को पूरी शिद्दत से खेला था कई बार अपने भाई के साथ, फल मिलता था। मेरा भाई कहता था हार गया, ये भी तो फल ही है। यस और नो? ये भी एक फल है, फल मिलता है, पर इट डजंट मीन कि फल हमेशा वही मिलेगा जो आपको चाहिए था। कभी कभी जिंदगी जिताने के लिए गेम खिलाती है, कभी कभी सिखाने के लिए गेम खिलाती है। क्या बोला मैंने? कभी कभी जिताने के लिए गेम खिलाती है और कभी कभी सिखाने के लिए। बस प्रॉब्लम यही है कि आप हर गेम में जीतना चाहते हैं। मुझे अच्छे से याद है, जैसे अब आपका रिजल्ट आएगा, मैं इस पे भी बोल रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं रिजल्ट की बात मत करो, कल रिजल्ट आ रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं रिजल्ट में फेल हो गया तो ये हो जाऊंगा। आज एक सुबह एक बच्चे का मैसेज भी आया कि सर बड़ी टेंशन हो रही है। तो मैंने बड़े पॉजिटिवली बोला, बेटा टेंशन तो पेपर में फोन किया था तुमने, हो रही है, तुम रिजल्ट में क्यों बोल रहे हो? चलो पेपर में तो होनी चाहिए थी टेंशन, पर अब अगर आप पेपर लिख के आए हो तो टेंशन क्यों होनी है? आपको पता होगा कि आप फेल भी हो सकते हैं और फिर मैंने साथ में पूछा, बेटा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पूरा पढ़ा नहीं था? कहने लगा सर अच्छे से पढ़ रखा था। उसने फाउंडेशन में पढ़ा होगा। तो मैंने कहा बेटा अगर नहीं पढ़ रखा तो फिर तो फेल होना जरूरी है आपका, पहले फाउंडेशन क्लियर करिए। तो मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक चीज याद रखिएगा, मैं रिजल्ट के लिए भी बोल रहा हूँ, जिनका आएगा सीए फाउंडेशन का, जिनका आ चुका इंटर का, उन सब के लिए बोल रहा हूँ। जो बीत जाए कल उसको याद मत करना, जो होगा आपकी तकदीर में उसकी बार बार कुदरत से फरियाद मत करना। जो होगा ना वो होकर रहेगा, जो होगा वो होकर रहेगा। इसलिए बार बार ना कल के रिजल्ट के दिन को सोचकर अपने खूबसूरत इस आज को बर्बाद मत करना। जो होगा वो होगा। बिकॉज हंस मरते हुए भी गाता है, मोर नाचते हुए भी रोता है। मोर की एक फितरत है, मोर के ना कुदरत ने पैर खराब बनाए बाय बर्थ ही,
इसलिए आपने ये कहावत सुनी होगी, जंगल में नाचे मोर किसने देखा। लोग कहते हैं मोर अकेला नाचता है, देख लेता है, कोई देख तो नहीं रहा। इसलिए साइंस ने उसकी वीडियोग्राफी की है मोर से छुप कर, क्योंकि मोर जब भी डांस करता है तो रोता है। आपको पता है क्यों रोता है? एक्चुअली कुदरत ने उसे शौक दिया नाचने का। और अभी मैंने बताया डांस करते वक्त हर व्यक्ति को पैरों पे अपने नाज होता है, पर मोर के पैर बाय बर्थ ही खराब है, कुदरत की देन है। हंस को शौक दिया है गुनगुनाने का, पर उसका गला खराब होता है, उसके बाय बर्थ ही। हंस मरते हुए भी गाता है, मोर नाचते हुए भी रोता है। ये कुदरत का खेल ही तो है। जो रिजल्ट में पास हो जाता है पूरी रात नींद नहीं आती उसे, और फेल होने वाला भी कौन सा पूरी रात सोता है। समझ रहे? दोनों का टेस्ट एक जैसा है। इसलिए एक चीज ध्यान रखें, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, वो जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। कि आपने बहुत ज्यादा ना, जो लोग कल पास होने वाले उन्हें निकालने में बड़ा टाइम लग जाता है। गोल सेटिंग समझिए, जो लोग पास हो जाएंगे उन्हें कम से कम 2 महीने तो इसी खुशी में बिता देते हैं वो कि मैं पास हो गया। उनसे पूछा जाता है, हाँ कहते हैं मैं, मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा। और जो फेल होते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं, मैं फेल हो गया। उन्हें समझाने में बड़ा टाइम लग जाता है, यस तू ही फेल हुआ है। और जो पास होते हैं उन्हें ये समझाने में बड़ा वक्त लग जाता है कि यस बेटा तू ही पास हुआ है। सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड करिए, आप अपना प्रोविजन, हम सीए स्टूडेंट हैं, हमारे प्रोविजन लॉसेस के सबसे पहले बनाते हैं। पता है आपको? इनकम को तब बुक करते हैं जब सर्टेन होती है, पर लॉसेस को तो हम अनसर्टेन होते हुए भी बुक कर देते हैं। अरे यस और नो? मैं कह रहा हूं, अगर मैं आपकी जगह हूं और मैं बिल्कुल ये प्रोविजन बनाऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे क्या करना है कल से, और अगर मैं पास हो गया तो मुझे क्या करना है। आप उल्टा है, पहले तो आप कहेंगे सर हमें फिर 12वीं 13वीं भी तो करनी है। अगर हम फेल हो गए तो सर 13 दिन तक का तो महात्म रहेगा, हम लोगों के आगे रोएंगे, हम लोगों को कहेंगे मैं फेल हो गया, बताओ मेरे 36 रह गए एक पेपर में, फिर लोग कहेंगे हाँ बहुत दुख है तेरा। सर हम ये जब तक सुन नहीं लेते हमें मजा नहीं आता। अब इस सबसे बाहर निकलिए, घटियापन है हमारा। बिल्कुल प्लान करिए, अगर मैं पास हूं तो मुझे क्या करना है, अगर मैंने क्लियर कर लिया, अगर मैं फेल हूं तो क्या करना है। एक मूवी आई थी बेल बॉटम, देखी आपने? उस मूवी का एक डायलॉग अक्षय कुमार का, कि मेरी माँ कहती है बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए। सुना ये डायलॉग आपने? वो कहना यार मेरी माँ कहती है बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए। जिसका बैकअप का भी बैकअप है ना, वो कभी दिक्कत में आता ही नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर था जब मेरा रिजल्ट आना था कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे क्या करना है, और अगर मैं पास हो गया तो मुझे क्या करना है, अगर ये सेमिनार होना है तो मुझे क्या करना है, नहीं होना तो क्या करना है। बड़ा क्लियर था मैं इन चीज़ों में। एक्चुअली मेरे से चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारी एक मीटिंग भी है ऑनलाइन जूम पे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, आप बस शुरू करके निकल जाना। चले गए ना, कि करना है तो क्या करना है, नहीं करना। हमने आपको भी बोला अगर आप ताली बजा रहे हैं ठोक के बजाइए, वरना मत बजाइए। अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो करिए, नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है हमारी जिंदगी की, कि जिन चीजों में हमें दिल लगाना होता है, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, साला उनमें दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, इसलिए मोहब्बत को कभी खुश नहीं कर पाते। और जिन चीजों में दिमाग लगाना होता है उनमें दिल लगा बैठते हैं, इसलिए कभी दिमाग का यूज ही नहीं कर पाते। एक चीज ध्यान रखिए, राम रण है तो कृष्ण रणनीति है, राम राजा है तो कृष्ण राजनीति है, राम संस्कार है तो कृष्ण अधिकार है, राम मानव के लिए लड़े तो कृष्ण मानवता के लिए लड़े, राम कल्कि का कल है तो कृष्ण कल्कि में छल है, राम अगर राजा के रूप में एक शोर है तो कृष्ण दोस्तों की खातिर माखन चोर है, राम संस्कारों की वैल्यू समझाने के लिए त्रेता युग में जन्म लिया, एंड कृष्ण ने स्ट्रैटेजी दिमाग को समझाने के लिए द्वापर युग में जन्म लिया। हर मनुष्य की यात्रा राम बनने से शुरू होती है, और हर मनुष्य को वक्त वक्त पर कृष्ण बनना चाहिए। जब वो राम से कृष्ण की यात्रा करता है, इसी को कलयुग कहा जाता है। इट मीन्स रामायण प्रेम की कहानी है, दिल की कहानी है, और कृष्णा दिमाग की कहानी है। जब जीवन में दिमाग का इस्तेमाल करना हो तो अपने अंदर के रामत्व को शांत रखिए, और जीवन में जब राम की बात हो तो अपने दिमाग के कृष्णत्व को थोड़ा शांत रखिए।
जीवन में एक ही टाइम पर एक ही सिचुएशन में दोनों को लगाना सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। व्हेन यू फोकस on the two things in a one situation, your heart and your mind. Don't mess up your mind with your heart. Actually bifurcate your mind with your heart. Mind जो होता है वो इंफॉर्मेशन सीकर होता है, माइंड जानने की कोशिश करता है, माइंड स्ट्रेटेजिस्ट होता है, लेकिन जो हार्ट होता है वो डिसीजन मेकर होता है। एग्जैक्टली हार्ट डिसाइड करता है क्या करना है। देखिए, हाथ लगाए भगवान ने किसी काम के लिए, आंखें लगाई किसी काम के लिए, सर लगाया किसी काम के लिए, दिमाग दिया सोचने के लिए, ऐसे ही दिल दिया है केवल धड़कने के लिए नहीं। किसी चीज को निर्धारित करता होगा दिल भी। जैसे आंखों का काम देखना है, कान का काम सुनना है, दिमाग का काम इंफॉर्मेशन लेना है, ऐसे हार्ट का भी कोई काम होता होगा। हार्ट का काम होता है वैल्यूज, EQ। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो हार्ट अगर मनुष्य का EQ है तो माइंड मनुष्य का IQ है। क्या है? IQ। एक व्यक्ति का इंटेलिजेंट होना उतना ही जरूरी है जितना उसका सरल होना, और एक व्यक्ति का सरल होना भी उतना ही जरूरी है, इमोशनल होना भी उतना ही जरूरी है जितना उसका इंटेलिजेंट होना। मींस बहुत ध्यान से सुनिएगा इस सेकंड बात, सेकंड लेसन को। पहला लेसन हमने क्या लिखा था? गुड आइडिया ऑल्सो नीड गुड लक एंड वाइस वर्सा। केवल एक चीज पर डिपेंड मत रहिए, केवल एक आइडिया पर डिपेंड मत रहिए, आइडिया के साथ साथ लक। अभी मैं दोनों को बताऊंगा, लक को बेहतर कैसे बनाया जाता है और आइडिया को बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में। और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नो FIR नो रिपोर्ट, फैसला करेंगे ऑन द स्पॉट। समझ रहे हैं कि आपको लगता है कि हाँ सर वर्क कर रही है चीज। कोई भी चीज ऐसी नहीं कि आपने सुनी, आपको कल से करनी है, आपने परसों से करनी है, आप अभी के अभी इस्तेमाल करिएगा, उसका रिजल्ट आपको अभी कभी दिखेगा, अभी कभी समझ आएगा। सर आपने बोला कि मींस लक और आइडिया को मैसअप करिए, लक और आइडिया को समझने की कोशिश करिए। दूसरा मैंने पॉइंट बोला दिमाग और दिल की बात, कि जिन चीजों में आप बिजनेस करें उन चीजों के साथ कभी मोहब्बत ना करें, और जिन चीजों के साथ आप मोहब्बत करें उन चीजों के साथ, उन चीजों का बिजनेस करें पर उन चीजों के साथ बिजनेस ना करें। जिस चीज से आप प्यार करते हैं, अगर उस चीज में आप जाएंगे, उस प्रोफेशन में जाएंगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, लेकिन उसी चीज के साथ दिमाग की तिकड़मबाजी करेंगे तो खराब हो जाएगा सब कुछ। मीन्स बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा लेसन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरा पॉइंट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मीन्स कभी भी ना मैसअप मत करिए अपने दिमाग को। आप दिमाग का काम सुनिएगा क्या है। दिमाग का काम है इंफॉर्मेशन सीकर। क्या लिख रहा है इस प्लेट पर? ये क्या लिख रहा है? नहीं, अब देखो बहुत से लोगों के दिमाग में था गैस स्पीकर, तो गैस स्पीकर। क्या लिख रहा है? कोई और देख? सेशन स्पीकर। सेशन स्पीकर। इधर क्या लिख रहा है? फरीदाबाद ब्रांच, फरीदाबाद ब्रांच ऑफ NIRC ऑफ ICAI। यस और नो? ये सब काम किसने किया? आपके दिमाग ने। किसने किया? दिमाग में। आंखों ने नहीं, आंखें तो हेल्पिंग थी इसकी कि उन्होंने देखकर दिमाग को बताया, वरना आंखें काफी लोगों के पास है, गार्ड के पास भी है बाहर, वो ये सब कुछ एज इट इज नहीं पढ़ सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास आंखें हैं पर वो फिर भी नहीं पढ़ सकते सब कुछ। वो कहेंगे हमें नहीं पता ये क्या लिख रहा है। एक्चुअली आंखों ने मैसेज दिया कि ये सब मैंने पढ़ा है, दिमाग को दिमाग ने बता दिया और इस सब पर काम करना शुरू कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिमाग का काम है इंफॉर्मेशन सीकर। क्या है दिमाग का काम? पर दिल का काम है डिसीजन टेकर। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। समटाइम्स आप टीचर से पूछते हैं, एक्सक्यूज मी सर मुझे बिग 4 में जाना चाहिए, मीडियोकर में जाना चाहिए, तो टीचर आपको गोली दे जाता है। देखिए सच है और इस सच को समझना बहुत जरूरी है। कई बार जब पूरे 15 दिन बीत जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो आप उसके बाद कहते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि मुझे समझ आ गया सर, क्लैरिटी मिल गई, मुझे क्या करना चाहिए। मैं पूछता हूँ क्या क्लैरिटी मिली? सर हमें वहां जाना चाहिए जहां हमारा दिल करे। मैंने कहा बेटा 7050 इसी बात पे बिगाड़ दी। आपको कुछ समझ आ रहा है? आप क्या कह रहे हैं? हमें सर वो काम करना चाहिए जो हमारा दिल कर। फिर आप बड़े बड़े ज्ञानबाजी पेलते हैं कुछ लोग, सर आज समझ आ गया, सुनो सबकी करो अपनी। अबे ये बात तो आपके मम्मी पापा भी बोल रहे हैं बचपन से। यस और नो? कि आप अपना दिमाग चलाइए, अपना दिल लगाइए। माइंड का काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
सर कैसे? आप आज के बाद किसी से भी क्वेश्चन ये मत पूछिए मुझे बिग फोर में जाना चाहिए, मीडियोकर में जाना चाहिए, मुझे फलानी जगह से कोचिंग लेनी चाहिए या फलानी जगह से पढ़ना चाहिए। अब ये कभी मत करिए। आप अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन लेने के लिए तैयार करिए। मेरा ओपन चैलेंजेस ऑडिटोरियम में जितने भी लोग बैठे हैं किसी को पता ही नहीं है बिग फोर होती क्या है। मैं पूछूं ना बेटा बताएंगे आप बिग फोर कैसे बनते हैं? मेरी कंपनी का नाम है नीरज मित्तल एंड एसोसिएट्स। मेरा भी तो मन हो सकता है कि मुझे बिग फोर जैसा बनना है। ये गलत है मेरी सोच? बताइए। मेरा मानना है कि मैं भी इंडिया की टॉप फॉर्म में आऊं। बताइए यस और नो मेरी सोच है क्या? ये गलत सोच है? मेरा मानना है कि मैं बड़ा आदमी बनूं, मैं बड़ी फर्म बनाऊं अपनी, तो मुझे पता भी तो होना चाहिए बड़ी फर्म बनती कैसे है। रेवेन्यू देखते हैं, क्या चीज देखते हैं? नोबडी डोंट नो अबाउट इट, नोबडी डजंट नो अबाउट इट, और दे जस्ट गिव द लर्निंग्स इनसाइट्स अबाउट इट। की कभी कभी 20 फर्म की लिस्ट आपको दिखाई जाती है और आप नालायकों की तरह 20 फर्म को कॉपी मार रहे होते हैं, फोटो खींच लेते हैं। कोई नहीं पूछता ये 20 फर्म आई कहाँ से, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं लोग। फिर वो कहते हैं कई बार गूगल से। अरे गूगल पे तो अगर आप सैफ अली खान लिखेंगे तो सारा अली खान खुल जाती है। गूगल इज नॉट एन ऑथेंटिक वेबसाइट, गूगल इज अ प्लेटफॉर्म, गूगल इज अ डेटाबेस। गूगल पे कहाँ पता कि गूगल एक डेटाबेस है। गूगल से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि गूगल पे अगर आप आईसीआई लिखेंगे 15-20 आईसीआई खुल जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, पता है आपको? गूगल इज अ डेटाबेस। आप आईसीआई की वेबसाइट पे दिखाइए ना कहाँ लिख रही है बात। आपको एक मैनुअल भी मिलता है, आपको एक प्रोस्पेक्टस भी मिलता है जब आप सीए करते हैं। चलो कहीं नहीं लिख रहा बिग फोर क्या होती है। फिर एक बंदा आता है वो बताता है। आज मैं आपको बताऊंगा आपको बिग फोर में जाना चाहिए, मीडियोकर में जाना चाहिए। आप अलर्ट हो जाते हैं। यस, किसी को पता ही नहीं है बिग फोर है क्या, किसी ने कभी पूछा ही नहीं। किसी ने और तो और लोग तुक्के और मारते हैं। जैसे मैं आपकी क्लास में कहूँ ना, यहाँ पे किसी से बोलूँ कि आप में से कोई जानता है, एक आप तो यहाँ पे भी पहलवान होगा, यस बताइए सर ये ना रेवेन्यू के बेस पे बनती है, टर्नओवर के बेस पे। मैंने कहा कहाँ लिखी हुई ये बात? सर ये बात लिखी तो ये कहीं ना कहीं। कोई नहीं जानता इस दुनिया में एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हम आईनों को साफ कर रहे थे, हमारी आंखों में ही धूल थी। किसी ने पता ही नहीं चलने दिया एग्जैक्टली ना। आपने कभी सर्च किया, आपको जो बोलते चले गए, आपने मान लिया, आपने समझ लिया, आपने किसी ने पूछा भी नहीं। और वो अभी तो कुछ लोग तैयार बैठे हैं कि शायद सर बताएंगे अब कि क्या होती है। मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, कुछ होती ही नहीं है। र्यूमर्स के बेस पर चीजें चल रही हैं, परसेप्शंस के बेस पर। एक बात बताइए, अगर ऐसे ही कुछ होता, जैसे मैं आपसे चलिए छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, हाथ खड़े करिएगा किसी को पता हो तो। पहले मत करो, क्वेश्चन तो पूछने दो। ठीक है, सही होगा क्वेश्चन जो भी होगा। मेरा क्वेश्चन है, एक कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? एमसीए की वेबसाइट पर आरओसी पे देखने पर, यस और नो? ओके। एक सीए फर्म है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? आईसीआई की वेबसाइट। आपको पता है फर्म नंबर डालना पड़ता है, आईसीआई बता देगा ये फर्म में इतने पार्टनर है और ये फर्म रजिस्टर्ड है। जब आप आर्टिकलशिप के लिए देखते हैं, आधे लोगों को फॉर्म ही नहीं पता, आधे लोगों को डिटेल ही नहीं पता। एक बच्चे से मैं मिला, मैंने उससे पूछा अभी ओसी बैच में लास्ट टाइम, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, बेटा व्हाट इज योर एम? तो कहता है सर एक्चुअली आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ इन टीपी, ट्रांसफर प्राइसिंग। मैंने कहा ओके, क्या होता है ट्रांसफर प्राइसिंग? मैं आपको लगवा सकता हूँ ट्रांसफर प्राइसिंग। कहता सर टीपी सर टीपी होता है। चला इसके अलावा कुछ पता ही नहीं था उसे टीपी में क्या काम होता है। मैंने बोला बेटा तूने कहा कि मेरा इंटरेस्ट है टीपी में, ये आया कैसे इंटरेस्ट? सर किसी ने बताया था टीपी बहुत अच्छा होता है। अब कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है इस दुनिया में? कोई आ रहा है, एक मूवी आई थी पी के, उसमें डायलॉग है, कौनू है जो फिरकी ले रहा है। अजीब बात है, हम सीए स्टूडेंट तो कोई कह के ले रहा है, फिरकी भी ले रहा है, तो कोई घुमा के, हमें समझने ही नहीं दे रहा एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है हमारे साथ। आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले माइंड का काम है इंफॉर्मेशन सीकर। माइंड से और दिल को दोनों को बाइफरकेट करिए। माइंड का काम है
जानना, टू नो मोर। क्या है माइंड का काम? टू नो, एनो नहीं, कभी को चाहिए ही नहीं जीवन में। टू नो मोर, टू नो मोर, ज्यादा से ज्यादा जानना, ज्यादा से ज्यादा। और दिल की ख्वाहिश है, इसलिए तो बना ये दिल मांगे मोर। आप समझ पा रहे? दिल की ख्वाहिश है कि ज्यादा हो कुछ। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसका। सच सच बताना, कभी कभी बैठे बैठे आपका दिल ऐसे कहता है कि तुझे बहुत रईस आदमी बनना है, तू 10 करोड़ रुपए कमाएगा, 15 करोड़, ऐसी आ जाती है आपको थॉट। अच्छा, आप में से कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते ऐसी थॉट आती है आपको कि रैंक तो तेरी भी आ सकती है सीए में। आता है कई बार कि रैंक तो तेरी भी आ सकती है। फिर आपका दिमाग बोलता है बेटा थोड़ा ज्यादा सोच रहा है, कम सोच इस पे। यस और नो? तो मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको बड़ा अच्छे से समझिए। बेटा कहाँ जा रहे हैं आप? घर। बस चाय आ रही बेटा। अच्छा अच्छा, चलिए। आपकी भी मम्मी आई है, इनकी मम्मी के साथ। चलिए प्लीज प्लीज बेटा कोशिश करिए थोड़ी देर के लिए बस इसको समझने की। कई बार हम जीवन में बस अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, 5 बज गए, टाइम पूरा, बात खत्म। समझ आ रहा है? एक कागज के टुकड़े के लिए जिंदगी में जिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप टू नो मोर, ज्यादा से ज्यादा जानना। माइंड का काम है इंफॉर्मेशन सीकर, पर दिल का काम है डिसीजन टेकर। क्या है? डिसीजन टेकर। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं बहुत ब्रीफिंग, 3 ही 4 पॉइंट है बस मेरे पास, जैसे आपको क्लैरिटी हो जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। माइंड को जानना चाहिए। आज के बाद जब भी कोई कुछ बताए तो ज्यादा से ज्यादा जानना है आपने, अपने माइंड को एक्सेस पे जानने की कोशिश करानी है। कोई कहे कि बेटा आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें सीपीए करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए, तो यू शुड चेंज दिस क्वेश्चन कि सर माय क्वेश्चन इज नॉट दिस कि मुझे सीपीए, वेदर शुड आई गो फॉर सीपीए और एमबीए। सर माय क्वेश्चन इज सीपीए होती क्या है, सीपीए में सब्जेक्ट कितने हैं, सर सीपीए कहाँ से, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, क्या होता है, सर सीपीए में खर्चा कितना आता है, सर सीपीए का प्रोस्पेक्टस चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। आप समझ लीजिए, सामने वाला जरूर पूछेगा